नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। एस9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। चिरंजीवी हनुमान जयंती के अवसर पर मुलुंड थाने के विविध जगहों में कार्यक्रम का आयोजन। अरुण कुरडे लिखित कंगोरे किताब का विमोचन व्यास क्रिएशन द्वारा किया गया। रस रंजन कला मंडल द्वारा महिलाओं के विविध समस्याओं पर आधारित मराठी नाट्य का आयोजन किया गया। पवन पुत्र हनुमान की जयंती के अवसर पर मुलुंड स्थित बाबाजी की झोपड़ी में महापूजा का आयोजन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। पवन पुत्र हनुमान की आज जयंती। हनुमान यानी श्री राम के परम श्रेष्ठ भक्त। अंजनी के पुत्र इसलिए अंजनेय कहा जाता है। पिता केसरी इसलिए केसरी नंद कहा जाता है। अत्यंत बलशाली, परम पराक्रमी, जितेंद्रिय, ज्ञानियों के अग्रगण्य, ऐसे श्री हनुमान के सहस्त्र नाम है। उनके चरित्र की अनेक कथाएं भी प्रचलित है। उनके आयु के रहस्य का विवेचन करना कठिन है। हनुमान के जन्मदिन को लेकर मतभेद है। कई लोग हनुमान के जन्म की तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मानते हैं, तो कुछ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। वैसे ज्यादातर जगहों पर चैत्र माह की पूर्णिमा को ही ज्यादा मान्यता मिली है। राम नवमी के 6 दिन बाद ही यह दिन आता है, जिसे हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज इस पावन अवसर पर कई जगहों पर बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान का महापूजा होता है। ठीक वैसे ही मुलुंड स्थित बाबाजी की झोपड़ी में भी महापूजा का आयोजन किया गया था। सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसकी शुरुआत तैलात्मक लघुरुद्र पूजा से हुई। दोपहर को 1100 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। शाम को संगीतमय सुंदरकांड पाठ पढ़ा जाएगा। फिर भक्तों के लिए महाभोजन का आयोजन भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी मंदिर के मुख्य पंडित स्वामी दयानंद ने दी। पिछले 65 सालों से मंदिर द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्तजन शामिल होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्राची के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज, मुंबई। कोकण पदवीधर मतदार संघ के विधायक निरंजन डावकरे के जन्मदिन के अवसर पर उनके कार्यकर्ताओं ने दी शुभेच्छा। साथ ही नागरिकों के समस्याओं का निवारण करने का डावकरे ने दिया आश्वासन। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोंकण पदवीधर मतदार संघ के विधायक निरंजन डावकरे का आज जन्म दिवस। युवा प्रभावशाली व्यक्तित्व के निरंजन डावकरे युवा कार्यकर्ताओं के लिए अनेकों उपक्रमों का आयोजन करते हैं। युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सदैव अग्रसर रहने वाले निरंजन डावकरे युवा वर्ग में खासे लोकप्रिय है।
पदवीधर युवा और शिक्षा मतदाताओं की समस्या ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं का निवारण करने के लिए सदैव सक्रिय रहने वाले निरंजन डावकरे के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें भेंट देकर शुभेच्छाएं दी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आगामी लोकसभा चुनावों पर भाष्य करते हुए उन्होंने युवाओं की समस्याओं का निवारण करने का संकल्प लिया। या ठाण्याच्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आपण बघतोय की साधारणपणे ठाण्यामध्ये अतिशय चांगलं वातावरण हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि RPIच्या आघाडीच्या उमेदवाराला आहे। निश्चितपणे एक भरघोस यश हे आमच्या उमेदवाराला भेटेल आणि आज त्यांचाही वाढदिवस आहे। निश्चितपणे सर्व ठाणेकर हे वाढदिवसानिमित्त म्हणा किंवा त्यांचं जे आत्तापर्यंत त्यांचं काम आहे, त्यांचं जे कार्य आहे, त्या कार्याचीच पोचपावती म्हणून पुन्हा एकदा त्यांना निवडून देतील असा विश्वास मला आजच्या दिवशी आहे। वाढदिवसाचा संकल्प नेहमीप्रमाणे लोकांची जास्तीत जास्त सेवा करणे, लोकांच्या आशीर्वादाने आतापर्यंत या पदावर पोहोचलोय आणि या पदाचा जास्तीत जास्त सदुपयोग करून जास्तीत जास्त जसं लोकांची मदत करता येईल, लोकांच्या हिताचं काम करता येईल ते करण्याचाच संकल्प सातत्याने राहील। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। बुलंद पूर्व स्थित विरंगुला केंद्र में रसरंजन कला मंडल के 10वें वर्धापन दिवस के अवसर पर मुलगी जाली हो यह नाटक का प्रदर्शन किया गया। मुलुंड पूर्व स्थित विरंगुला केंद्र में रसरंजन कला मंडल द्वारा मुलगी जाली हो यह नाटक का प्रदर्शन किया गया। अपने मंडल के 10वें वर्धापन दिवस के अवसर पर उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। अंधश्रद्धा, गर्भलिंग चिकित्सा, बलात्कार, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, शारीरिक व मानसिक शोषण, स्त्री पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव, ऐसे विविध मुद्दाओं को नाटक के माध्यम से लोगों को दर्शा गया। नाटक की शुरुआत में अभिनेत्रियों ने स्त्री की पूरे जीवनचर्या और उस पर होने वाले जुल्म को गाने के रूप में प्रस्तुत किया। आज के युग में नारियों को पुरुषों के बराबर सम्मान दिया जाता है, लेकिन अभी भी समाज में कई लोगों की मानसिकता ऐसी है जो समझते हैं महिलाओं का काम सिर्फ घर के कामकाज में हाथ बटाने का है। इस नाटक में यह भी बताया है कि आज की महिलाओं द्वारा इतनी तरक्की करने के बावजूद उन्हें कम समझा जाता है। जो मान सम्मान के वे हक रखते हैं उन्हें दिया नहीं जाता, उलट उनके साथ खून, बलात्कार जैसे संगीन जुर्म किए जाते हैं। साथ ही दहेज जैसे कड़ी अपराध को भी बड़ी खूबी से इस नाटक में दर्शाया है। रसरंजन कला मंडल पिछले 10 सालों से विविध मुद्दों पर आधारित कई नाटक का प्रदर्शन करते आ रहे हैं और इसके जरिए वे कई कलाकारों को अपने कला का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त कराते हैं। मंडल और प्रस्तुत नाट्य के बारे में अधिक जानकारी देते हुए मंडल की अध्यक्षा कल्पना पोंक्षे और नाटक की निर्देशिका नैना जोशी, स्त्री शक्ति का प्रबोधन करने के लिए, स्त्री सामर्थ्य का प्रबोधन करने के लिए मुख्य रूप से है। ज्योति मापसेकर उन्होंने लिखा है, इसको अलग अलग जगहों पे उन्होंने इसका सादरीकरण किया, अलग अलग जगह प्रेजेंट किया इसको, इसलिए कि प्रबोधन, स्त्री के विषय में प्रबोधन होना चाहिए। समानता जो है, स्त्री पुरुष के अंदर जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने साम्य उनमें क्या है और क्या उनके अंदर भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए, वो किस तरह से होना चाहिए, क्यों, क्या, सब कुछ इसमें व्यक्त करने के लिए इन्होंने मुलगी जाली हो ये प्रयोग किया, यानी लड़की हुई है तो लड़की का महत्व है, बेटी हुई आई है। ये हिंदी इसका अनुवाद किया है ज्योति मापसेकर ने, और इसके भी मैंने 10 प्रयोग किए हैं। बेटी आई है और मराठी में है मुलगी झाली हो, दोनों भाषाओं में किया। नहीं, वैसे तो 10 भाषाओं में किया है, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश, कन्नड़, आंध्र और बंगाली, पंजाबी। आज यानी सब जगह ऐसा ही दिखता है कि अभी भी ये समाज में ऐसा है कि बेटी हुई तो दुख होता है और लड़का पैदा हुआ तो बहुत खुशी होती है और वो वंश आगे चलाता है, इसलिए बेटा चाहिए है सबको। वीडियो जर्नलिस्ट प्राची के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं जारी।
अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना. आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. एसएन समाचार में आपका फिर से स्वागत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 130वीं जयंती के अवसर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड क्रमांक 98 द्वारा भव्य रैली का आयोजन। मुलुंड कॉलोनी परिसर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वार्ड 98 के प्रभाकर कामले द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 123वीं जयंती के अवसर पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के संयुक्त जयंती उत्सव का आयोजन किया गया था। मुलुंड कॉलोनी परिसर के अमर नगर से इस रैली की शुरुआत की गई। इस रैली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हजारों अनुयायी शामिल हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों की रैली बड़ी धूमधाम से निकाली गई। डीजे के संगीत पर प्रतल धरते हुए हजारों अम्बेडकरी स्त्री पुरुष इस रैली में सहभागी हुए। रैली के आयोजक प्रभाकर कामले द्वारा रैली में मौजूद भीम सैनिकों को मुफ्त नाश्ता और शरबत मुहैया किया गया। रैली में शामिल सैकड़ों लोगों ने मुफ्त नाश्ते और शरबत का लाभ उठाया। पटाखे और रोशनाई के माध्यम से इस रैली का जगह जगह पर स्वागत किया गया। वार्ड क्रमांक 98 के अध्यक्ष प्रभाकर कामले ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर अपना आदर प्रकट किया। कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज, मुंबई। थाने के गांव देवी मैदान में श्री दक्षिण मुखी हनुमान मित्र मंडल द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर हनुमान जयंती उत्सव संपन्न। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। चिरंजीवी हनुमान का जन्म दिवस चैत्र पूर्णिमा को पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अंजनी पुत्र मारुति का जन्म सूर्योदय पूर्व हुआ था। सूर्योदय के समय के सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश करने वाले मारुति को ढोड़ी पर भगवान इंद्र ने वार कर उसे मूर्छित किया। तभी से मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। थाने के गांव देवी मैदान में हनुमान की प्रतिमा है। हनुमान जयंती के अवसर पर राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना श्री दक्षिण मुखी हनुमान मित्र मंडल द्वारा की जाती है। इस मौके पर भजन कीर्तन और सत्यनारायण महापूजा का आयोजन भी किया गया है। कैलाशवासी संजय चौहान के मार्गदर्शन में इस हनुमान जयंती उत्सव की शुरुआत की गई थी। मंडल के कार्यकर्ता विनोद सतारे ने हनुमान जयंती उत्सव के बारे में और जानकारी S9 से बात करते हुए दी। आज गेली 15 वर्ष झाली आम्ही इथे हनुमान जयंती साजरी करतोय। आमच्या भंडाऱ्याला 10 वर्ष झालीत आणि आमच्यासारखा भंडारा ठाण्यात कुठेही होत नाही। कंटिन्यू भारतात कोणीही भंडारा चालवत नाही। आम्ही छोट्याशा प्रमाणात आज एवढे मोठे निर्माण केलेले आहे। त्याच्या मागे आमचा मित्र हा होता, हात होता भरपूर। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज, थाने। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला हुई जारी।
अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान? का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. समाचार में आपका फिर से स्वागत। जूना मुलुंड स्थित श्री सती देवी मंदिर में श्री सती देवी मित्र मंडल द्वारा देवी के पालकी का आयोजन किया गया। मुलुंड पश्चिम स्थित श्री सती देवी मंदिर में भक्तों का तांता देखने लायक था। आज के दिन कोली समाज के लोगों के लिए श्री सती देवी की जत्रा व पालकी का आयोजन किया जाता है। ठीक वैसे ही श्री सती देवी मित्र मंडल द्वारा आज देवी की पालकी का आयोजन किया गया। जिस उत्साह से हनुमान भक्त हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, वही उत्साह यहाँ देवी के भक्तों की भीड़ में दिखाई दी। यह पालकी मंदिर से शुरू होते हुए धर्मा देवी होकर मुलुंड पूर्व के नानेपाड़ा में रुकेगी। पिछले 100 बरस से यह पालकी का आयोजन किया जा रहा है। ढोल ताशे व महिलाओं के नृत्य से पालकी बड़े धूमधाम से निकाली गई। साथ ही भक्तों के लिए नाश्ता और शरबत का भी इंतजाम किया गया था। पालकी और ये परंपरा के बारे में अधिक जानकारी मुंबई सचिव विनोद रमेश पाटिल ने S9 के माध्यम से दी। यहाँ पे सभी भक्तों का स्वागत है। हमारे यहाँ पे सती देवी का यात्रा निकलती है, नर्मदा देवी की यात्रा निकलती है। ये करीबन 100 साल से चलती आई ये परंपरा है। वो हमारे यहाँ पे जो मुलुंड में गांव बसे हुए नौगरपाड़ा, नानेपाड़ा, गोवनपाड़ा, नावरू गाँव, वहाँ सभी गाँव से जूना मुलुंड, ये सभी गाँवों से पालकी आती है भगवान की। वो यहाँ से अपने गाँव हर एक अपने गाँव से लेके यहाँ तक आते हैं। यहाँ से फिर नर्मदा देवी जाते हैं, वहाँ पे पूजा होती है देवी की, और उस देवी की पूजा से और सती देवी की पूजा से सबकी मनोकामना पूरी होती है। और जो इच्छा होती है अपनी, जो अपने को मन्नत होती है, वो मन्नतें सब पूरी होती है। इसीलिए लाखों के संख्या में ये भाविक यहाँ पे आके उनका दर्शन करते हैं। और सभी भाविकों को यहाँ पे आने के बाद हमारे यहाँ पर परंपरा है जो हमारे पाटिल परिवार की है, वो हम 100 साल से कर रहे हैं। वो जो भी गांव से आते हैं उनका चाय पानी जो भी होता है ये हमारे पाटिल कुटुंब की तरफ से होता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्राची के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़ मुंबई। व्यास क्रिएशन द्वारा अरुण कोरडे लिखित कंगोरे किताब का प्रकाशन मान्यवरों की उपस्थिति में हुआ संपन्न। थाने के सहयोग मंदिर सभागृह में व्यास क्रिएशन द्वारा किताब के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेखक अरुण कोरडे लिखित कंगोरे नामक किताब के विमोचन कार्यक्रम में अभिनेत्री समीरा गुजर, ज्येष्ठ साहित्यिका विजया वाड़, संपादक मिलिंद बल्लाल, ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकांत निर्लेकर, व्यास क्रिएशन के अध्यक्ष नीलेश गायकवाड़ आदि मान्यवर उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों के हाथों किताब का विमोचन किया गया। मराठी सिने अभिनेत्री समीरा गुजर ने किताब के चुनिंदा पन्नों का वाचन करते हुए उपस्थितों में किताब के प्रति उत्सुकता जागृत की। मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते अनेक कथाओं का सम्मेलन इस किताब में दिखाई देता है। वही संपादक मिलिंद बल्लाल लेखक अरुण कोरडे का अभिनंदन कर उनके आगे के साहित्यिक सफर के लिए शुभकामनाएं दी। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। चिरंजीवी हनुमान जयंती के अवसर पर मुलुंड थाने के विविध जगहों में कार्यक्रम का आयोजन। अरुण कोरडे लिखित कंगोरे किताब का विमोचन व्यास क्रिएशन द्वारा किया गया। रस रंजन कला मंडल द्वारा महिलाओं के विविध समस्याओं पर आधारित मराठी नाट्य का आयोजन किया गया। S9 समाचार में आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते।
अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान? का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा.